लड़की ने शक्ति की गोली खिलाकर लिए खूब मज़े, लड़के का हुआ बुरा हाल। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है निर्मला नाम की लड़की और नितिन नाम की लड़के से। निर्मला 23 साल की है और एक टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और नितिन उसी स्कूल में क्लास 7 में पढ़ता है। नितिन देखने में सीधा साधा है लेकिन बहुत हैंडसम है। सिर्फ 12 साल का है लेकिन देखने में 16-17 साल का लड़का लगता है। स्कूल की बहुत सारी लड़कियां नितिन को पसंद करती हैं, लेकिन छोटा होने की वजह से कोई भी लड़की नितिन को अभी तक प्रपोज नहीं कर पाई। दूर से ही नितिन को देखती है। उसी स्कूल में मैथ्स पढ़ाती है निर्मला मैडम। निर्मला के घर पे भी 2-3 ट्यूशन बैच है जिसमें क्लास 6 to 10 स्टूडेंट आते हैं। सबको निर्मला ट्यूशन देती है। नितिन भी निर्मला मैडम के पास ही मैथ्स पढ़ता है। जब स्टूडेंट ट्यूशन लेने आते हैं तो सब स्टूडेंट में से निर्मला मैडम नितिन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और ज़्यादा शाबाशी भी नितिन को ही मिलता है। सभी स्टूडेंट में से नितिन को ही निर्मला मैडम ज़्यादा समझाती है और ज़्यादा पढ़ाती है और हमेशा निर्मला मैडम नितिन के पास वाली चेयर में ही बैठती है, क्योंकि निर्मला मैडम भी नितिन को बहुत पसंद करती है। तो कुछ महीनों से ऐसा ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो गया, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स निर्मला मैडम के पास पढ़ने आते हैं उन सभी की मैथ्स के कुछ टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुए। कुछ टॉपिक्स अभी तक बाकी रह गए। तो मैडम ने ग्रुप पर एक मैसेज कर दिया कि कल शाम 4 बजे सभी लोग आ जाना, जितने भी टॉपिक्स रह गए सब करवा दूंगी। लेकिन नितिन ने वो मैसेज देखा नहीं, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। क्योंकि नितिन 12 साल का है, छोटा है, तो उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। अगर कुछ जानना हो, कहीं पर कॉल करना हो तो नितिन अपने पापा के फ़ोन से ही कॉल करता है। तो उस दिन नितिन ने अपने पापा के फ़ोन से निर्मला मैडम को कॉल किया और पूछा, मैडम कुछ टॉपिक बाकी रह गए तो कब आऊँ ट्यूशन पे। तभी मैडम ने प्लान बनाया कि चलो कुछ रोमांस करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं नितिन के साथ। तभी मैडम ने सोच लिया कि नितिन को अकेले बुलाती हूँ और बहुत मज़ा आएगा। तो मैडम ने नितिन को कहा, एक काम करो, आज शाम 5 बजे आ जाओ, जितने भी टॉपिक रह गए सारे करवा दूँगी। नितिन को कहा कि आज शाम 5 बजे आ जाओ, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट को कहा कि कल शाम 4 बजे आ जाओ। मैडम चाहती थी कि नितिन अकेले आए और मैडम अपने काम को अंजाम दे पाए। तो शाम को 5 बजे नितिन निर्मला के घर पर आता है। तो मैडम ने कहा, आओ बेडरूम में बैठते हैं। तब नितिन बोला कि मैडम बेडरूम पे ही क्यों, पहले तो हम लोग स्टडी रूम पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो अभी बेडरूम पे क्यों। तब मैडम बोली, हाँ तुमने ठीक बोला, लेकिन मुझे कुछ काम है बेडरूम पे, तो मैं अपना काम भी कर लूँगा और तुम्हें भी समझा दूँगी। ये बात सुनकर नितिन खुशी खुशी बेडरूम पे चला गया और बेड पे बैठकर अपनी बुक्स और कॉपी निकालने लगा। ये सब देखकर मैडम बोली, अरे रुको नितिन, पहले कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स करते हैं, ठीक है। नितिन बोला, ठीक है मैम। उसके बाद मैडम नितिन के एकदम पास जाकर बैठ गई और बोली, अच्छा नितिन, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। नितिन बोला, आप तो बहुत ही सुंदर हो, गुड लुकिंग हो, स्कूल की बहुत सारे लड़के आपके बारे में बहुत बातें करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मैडम बोली, ओह अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। नितिन बोला, मैडम आप क्या बोल रहे हो, आप मेरी टीचर हो और मैं अभी बहुत छोटा हूँ, तो मेरे और आपके बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब मैडम बोली, अरे नितिन, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की लाती हूँ। ये बोलकर मैडम किचन में गई और एक ग्लास दूध में एक शक्ति की गोली मिला दी। दूध का ग्लास लेकर नितिन को दिया और बोली, अभी तक गुस्सा हो, चलो ये दूध पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नितिन ने भी बिना कुछ सोचे समझे दूध पी लिया। कुछ देर बाद नितिन के प्राइवेट पार्ट में कुछ हलचल होने लगी और चक्कर आने लगा। नितिन ने मैडम को बोला, मैम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर चला जाता हूँ। मैडम बोली, थोड़ी देर लेट जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नितिन भी बेड पे लेट गया।
कुछ देर बाद नितिन जैसे बेहोश हो गया। कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। थोड़ा थोड़ा होश में था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन नितिन के प्राइवेट पार्ट में पूरी तनाव आ चुका था। नितिन का प्राइवेट पार्ट देखकर निर्मला को मौका मिल गया अपनी प्यास बुझाने का। निर्मला ने नितिन के सारे कपड़े उतार दिए और पूरे 1 घंटे तक निर्मला ने नितिन से अपनी हवस मिटाई, अपनी प्यास बुझाई। और बेचारा नितिन कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचा था, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पूरा तनाव में था। निर्मला ने तो अपनी प्यास बुझा ली, अपनी हवस मिटा ली, लेकिन नितिन का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। लेकिन कुछ देर बाद जैसे तैसे नितिन को होश आ गया और नितिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और वो उठकर सीधा घर चला गया। घर पे जाके नितिन को समझ में आया कि मैडम ने उसके साथ गलत किया है। उसके बाद नितिन ने उस मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने से मना कर दिया और उस स्कूल से भी टीसी ले लिया और दूसरे किसी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लिया।